ओके, तो नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है नर्सिंग इंटरवेंशन ऑफ इन्फेक्शन बाय क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल। तो सबसे पहले तो यहाँ पर वर्ड आया है नर्सिंग इंटरवेंशन। तो जनरली तो पता होगा, फिर से हम एक बार बताते हैं नर्सिंग इंटरवेंशन क्या है। नर्स के द्वारा किया गया वो काम जिससे किसी पेशेंट के हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आता है या कम्युनिटी के हेल्थ के प्रमोट करता है, पीपल के हेल्थ के प्रमोट करता है। तो वैसे सारी क्रियाओं को हम लोग कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, नर्सिंग इंटरवेंशन। अगर आपको इसका डेफिनीशन लिखना है तो लिख सकते हैं। इसका डेफिनीशन क्या होगा, द एक्शन नर्सेज टेक टू इम्प्रूव ए पेशेंट हेल्थ कॉमा प्रिवेंट इलनेस कॉमा एंड हेल्प देम टू रिकवर। फिर से रिपीट करते हैं, नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा। तो नर्सिंग इंटरवेंशन क्या है, द एक्शन नर्सेज टेक टू इम्प्रूव ए पेशेंट हेल्थ कॉमा प्रिवेंट इलनेस कॉमा एंड हेल्प देम टू रिकवर। सिंपल है कि नर्सेज का वो एक्शन जो कि किसी पेशेंट को हेल्थ को इम्प्रूव करता है या इलनेस को प्रिवेंट करता है या उनको रिकवर करने में मदद करता है। तो वैसे कार्यों को, वैसे एक्शन को कलेक्टिवली हम लोग क्या बोलते हैं, नर्सिंग इंटरवेंशन। ओके, टॉपिक जो था वो क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल का हो गया इन्फेक्शन तो उसमें क्या क्या एज ए नर्स हम लोग को करना है। तो सबसे पहला इन्फॉर्मेशन है इसमें कि दिस ऑर्गेनिज्म इज एसोसिएटेड विद डायरिया इन पेशेंट एंड इज पोटेंशियली डैमेज टू, सो इट स्प्रेड कुड बी प्रिवेंटेड बाय फॉलोइंग हैंड वॉशिंग एंड यूजिंग ग्लव्स एंड गाउन। जैसा कि हम लोग पहले भी देखे थे, ये जो बीमारी होता है, इस ऑर्गेनिज्म से जो बीमारी होता है उसमें जनरली डायरिया हो रहा था या डायरिया इन पेशेंट हो रहा था जो कि पोटेंशियल डेंजरस था वो पेशेंट के लिए। ठीक है, तो इसके स्प्रेड को रोकने के लिए सबसे पहला काम क्या है, हम लोग को हैंड वॉशिंग पर ध्यान देना है। हैंड वॉशिंग पर क्यों ध्यान देंगे, हैंड वॉशिंग सही से रखेंगे तो एक तो हम खुद बचेंगे और फिर हॉस्पिटल में दूसरे पेशेंट को भी क्रॉस इन्फेक्शन से हम लोग बचाएंगे। और साथ में जब भी उनका हम लोग कुछ केयर करने जाएंगे तो हम लोग ग्लव्स या गाउन का यूज करेंगे। तो सबसे पहला वही है कि एज दिस ऑर्गेनिज्म इज एसोसिएटेड विद डायरिया इन पेशेंट एंड इज पोटेंशियली डेंजरस टू, सो इट्स स्प्रेड कुड बी प्रिवेंटेड बाय फॉलोइंग हैंड वॉशिंग। देखो, डायरिया तो हो ही रहा था, उसके साथ पोटेंशियली डेंजरस क्यों था, इसमें कोलाइटिस हो रहा था, कोलोन का इन्फ्लामेशन हो रहा था, कोलोन में सेप्सिस हो रहा था। तो ये सब था हम लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस था, इसलिए पोटेंशियली डेंजरस वर्ड यूज किया है। नेक्स्ट है द इन्फेक्शन कैन लीड टू सेप्सिस, टॉक्सिस मेगाकोलन एंड कोलेक्टोमी। ठीक है, अब यहाँ पर 3 वर्ड आया है। सबसे पहला वर्ड है सेप्सिस, दूसरा वर्ड है टॉक्सिक मेगाकोलोन, मेगा मतलब बढ़ जाना या ज़्यादा, और नेक्स्ट है कोलेक्टोमी। इसको हम लोग एक एक करके देखते हैं, तीनों वर्ड ये कहना क्या चाहता है। तो पहला वर्ड तो पहला वर्ड है सेप्सिस। सेप्सिस का मतलब क्या होता है, सेप्सिस का मतलब होता है इन्फेक्शन डैमेज होस्ट टिश्यू और ऑर्गन। अगर किसी व्यक्ति को कोई इन्फेक्शन हुआ है और उसमें उस व्यक्ति का या तो टिश्यू हो या तो कोई ऑर्गन हो, उसमें नेक्रोसिस हो जाए या डैमेज हो जाए, तो उस प्रोसेस को, उस इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेप्सिस बोलते हैं। तो सेप्सिस क्या है, इन्फेक्शन डैमेज होस्ट टिश्यू और ऑर्गन। वैसा इन्फेक्शन जो किसी होस्ट के टिश्यू या ऑर्गन को डैमेज कर रहा है, उसमें जख्म बनेगा, सलन होगा, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे सेप्सिस। नेक्स्ट है टॉक्सिक मेगाकोलोन। देखो वर्ड डिनोट कर रहा है, टॉक्सिक मतलब वहाँ पर कुछ जो हमारे लिए हानिकारक है कुछ वैसा डिनोट कर रहा है। मेगा मतलब साइज में इंक्रीज हो जाना, और कोलोन मतलब वही लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन की बात कर रहा है। तो टॉक्सिक मेगाकोलोन क्या है, टॉक्सिक मेगाकोलोन एक लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन है किसका, कोलाइटिस का। सुनो, अगर किसी व्यक्ति को कोलाइटिस हो गया है, कोलाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ कोलन, तो अगर उसको सही से ट्रीटमेंट सही समय पर नहीं किया जाएगा तो हम लोग जानते हैं, हमको जब एक बीमारी होता है तो उसके हमारे शरीर में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं। तो उसी तरह कोलाइटिस का एक सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन है जिसका नाम है टॉक्सिक मेगाकोलोन। ठीक है, तो टॉक्सिक मेगाकोलोन क्या है, एक लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन ऑफ सीवियर कोलाइटिस दैट काउज रैपिड और एक्सट्रीम वाइडनिंग ऑफ द कोलोन। इसमें हमारा कोलोन मतलब इंटेस्टाइन का जो पार्ट होता है उसका जो डायमीटर होता है वो बढ़ जाता है। अब कितना बढ़ता है तुमको बता रहे हैं एज ए इन्फॉर्मेशन के लिए। नॉर्मली
हमारे कोलोन का जो डायमीटर होता है वो 3 to 8 सेंटीमीटर होता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को टॉक्सिक मेगा कोलोन हो गया है तो उसका डायमीटर का साइज हो जाता है 6 या 6 to 12 सेंटीमीटर या 12 सेंटीमीटर से भी मोर। तो मतलब ऐसा कर सकते हैं कि 6 to more than 12 सेंटीमीटर। नॉर्मली कितना था? नॉर्मली हमारे कोलोन का डायमीटर होता है 3 से 8 सेंटीमीटर। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को टॉक्सिक मेगा कोलोन हो गया है तो उस केस में उसका साइड डायमीटर क्या हो जाता है? 6 to more than 12 सेंटीमीटर। तो सबसे पहला सेप्सिस हो गया। सेप्सिस क्या था? इन्फेक्शन दैट डैमेज होस्ट टिश्यू और ऑर्गन। नेक्स्ट है टॉक्सिक मेगा कोलोन। टॉक्सिक मेगा कोलोन क्या है? ए लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन ऑफ कोलाइटिस दैट काउजेज ए रैपिड एक्सट्रीम वाइडनिंग ऑफ द कोलोन। ठीक है, वाइडनिंग मतलब चौड़ा कर देना। ठीक है, नेक्स्ट है कोलेक्टोमी। कोलेक्टोमी नाम से डिनोट कर रहा है। ओक्टोमी का मतलब किसी पार्ट को काट के डालना, और कोलेक मतलब यहाँ पर कोलोन डिनोट कर रहा है। तो कोलेक्टोमी क्या है? ए सर्जिकल प्रोसीड्यूर टू रिमूव ऑल या कुछ पार्ट। कभी कभी क्या करते हैं, किसी लाइफ थ्रेटनिंग से कैंसर किसी व्यक्ति को कोलोन का हो जाता है तो वैसे पेशेंट में पूरे लार्ज इंटेस्टाइन को ही काट के बाहर कर दिया जाता है। अब देखो आदमी कैसे जिंदा रहेगा नहीं रहेगा वो नेक्स्ट प्रोसेस है, लेकिन वैसा प्रोसेस होता है। ठीक है, कि पूरे लार्ज इंटेस्टाइन को ही काट के बाहर कर दिया जाए। तो वही है कि कोलेक्टोमी क्या है? या तो पूरे लार्ज इंटेस्टाइन को बाहर कर दे या कोई उसके छोटे मोटे पार्ट को। तो कोलेक्टोमी क्या है? सर्जिकल प्रोसीड्यूर टू रिमूव द पार्ट ऑफ कोलोन। यहाँ पर कोलोन में जनरली लार्ज इंटेस्टाइन का बात करते हैं। ठीक है, तो द इन्फेक्शन कैन लीड टू सेप्सिस, टॉक्सिक मेगा कोलोन, कोलेक्टोमी। कौन सा इन्फेक्शन? हाँ, जो हम लोग पढ़ रहे हैं द इन्फेक्शन, किस इन्फेक्शन के बारे में बात कर रहा है? तो द इन्फेक्शन विच इज काउजेज बाई क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल। ठीक है, नेक्स्ट। तो ये स्लाइड होगा क्लियर। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में इंफॉर्मेशन है कि द नर्सेज इंटरवेंशन इन दिस केस। अगर किसी व्यक्ति को वैसा हो गया है, सबसे पहले हम लोग जाने कि क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले बेसिक अब देख रहे हैं कि अब हम लोग क्या करेंगे। तो सबसे पहला है कि सेम नर्सिंग केयर इज टू बी प्रोवाइडेड एज इज डन इन GIT डिजीज और कॉन्टाजियस इन्फेक्शन एंड डायरिया। बोल रहा है कि जो नर्सिंग केयर आप किसी व्यक्ति को अगर डायरिया हो गया है उस केस में जो आप नर्सिंग इंटरवेंशन किसी पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं वही नर्सिंग इंटरवेंशन आपको इस केस में भी प्रोवाइड करना है। तो यहाँ पर बात आता है कि डायरिया का नर्सिंग इंटरवेंशन हमको पता है, तो अगर पता है तो अच्छी बात है। अगर नहीं पता है तो नेक्स्ट टॉपिक हम पहले इसको क्लियर करेंगे, नर्सिंग इंटरवेंशन इन डायरिया, क्योंकि ये एक जनरल लाइफ का है, बहुत फेमस है और हमारे डे टू डे लाइफ में इसके पेशेंट आते जाते रहते हैं। हॉस्पिटल में रहो या ना रहो, तुम कम्युनिटी में भी रहोगे, घर में भी रहोगे, तो इसके पेशेंट हमारे सामने आते हैं। तो इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, इसके बारे में ज्ञान लेना ज़रूरी है। तो मेरा ख्याल है कि नेक्स्ट टॉपिक हम नर्सिंग इंटरवेंशन ऑफ डायरिया ही पढ़ाएंगे। और सिर्फ अगर डायरिया बता देंगे तो GIT से रिलेटेड जितने होंगे उसमें सब हम लोग उसको पुट कर सकते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम के टाइम। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो नेक्स्ट में हम इसको कंप्लीट करेंगे। ये सेपरेट टॉपिक है, इसमें हम नहीं बता सकते हैं कि डायरिया में क्या क्या कर सकते हैं 2 लाइन में, इसको हम अच्छे से बताएंगे। तो अभी बस तुमको इतना जानना है, अगर नहीं जानते हो तो बस इतना जानो कि सेम नर्सिंग केयर इज टू बी प्रोवाइडेड एज इन डन इन GIT डिजीज और कॉन्टाजियस इन्फेक्शन एंड डायरिया। कोई भी GIT डिजीज हो गया या कॉन्टाजियस इन्फेक्शन हो गया या डायरिया हो गया तो उसमें जो हम पेशेंट को नर्सिंग इंटरवेंशन प्रोवाइडेड करवाते हैं, जो करते हैं वो इस केस में भी करना है। अब यहाँ पर बता आता है कॉन्टाजियस इन्फेक्शन। कॉन्टाजियस इन्फेक्शन क्या है? ए डिजीज काउज्ड बाई ए पैथोजन दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। इन्फेक्शियस डिजीज, कॉन्टाजियस डिजीज मतलब इन्फेक्शियस, तो ऐसा डिजीज जो कि किसी पैथोजन से होता है और एक से दूसरे व्यक्ति में जा सकता है, वैसे के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं कॉन्टाजियस इन्फेक्शन। तो सबसे पहला क्लियर हुआ, सेम नर्सिंग केयर इज टू बी प्रोवाइडेड डन इन एनी GIT डिजीज और कॉन्टाजियस इन्फेक्शन एंड डायरिया। नेक्स्ट है नर्स मस्ट चेक दैट द एब्डोमेन इज नॉट फर्म और डिस्टेंडेड। अब इस बात को समझाते हैं। फर्म का मतलब क्या होता है? फर्म का मतलब होता है रिजिड, ठीक है। और डिस्टेंडेड का मतलब क्या होता है? यहाँ पर कोई ना ही डिस्टेंडेड मतलब होता है कि वैसा पोजीशन जिसमें कोई कुछ नॉर्मल पोजीशन को हम लोग बोल रहे हैं डिस्टेंडेड, और नॉट डिस्टेंडेड मतलब और भी नॉर्मल पोजीशन हो जाएगा, ठीक है। फिर से सेकेंड पॉइंट है नर्स मस्ट चेक दैट द एब्डोमेन इज नॉट फर्म और डिस्टेंडेड।
फर्म का मतलब क्या होता है, रिजिड। अब हम आपको दोनों वर्ड बताते हैं। नोट फर्म का मतलब क्या होता है और नोट डिस्टेंडेड का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहला वर्ड है नोट फर्म। तो नोट फर्म का मतलब होता है कि एब्डोमिनल वाल जो होता है हमारे, जो कि मसल से बना हुआ है, तो एब्डोमिनल वाल का जो मसल है वो रिलैक्स रहे और सॉफ्ट टू टच रहे। मतलब हम पेशेंट के जब एब्डोमेन एरिया को टच करें तो जैसा नॉर्मल एक हेल्दी आदमी का जैसा पेट होता है, हल्का सा सॉफ्टी टच होता है, उस तरह की हमको फील हो, रिजिड टाइप का हमको ना फील हो। तो इस कंडीशन को बोलेंगे नोट फर्म। और फर्म क्या हो जाएगा, जब रिजिड हो जाए तो उसको फर्म बोल देंगे। तो हम लोग को चेक करते रहना है टाइम टू टाइम कि जो पेशेंट का एब्डोमेन है वो फर्म है या फर्म नहीं है। फर्म का मतलब रिजिड। सेकेंड आता है नोट डिस्टेंडेड। नोट डिस्टेंडेड का मतलब क्या है कि देयर इज नो एबनॉर्मल स्वेलिंग और इनलार्जमेंट ऑफ द एब्डोमिनल एरिया। नोट डिस्टेंड का मतलब ये है कि एब्डोमिनल एरिया में ना ही कोई स्वेलिंग है, ना ही कोई एबनॉर्मल इनलार्जमेंट है, तो उस कंडीशन को बोलेंगे डिस्टेंडेड। तो डिस्टेंडेड क्या हो जाए, नोट डिस्टेंडेड तो समझ गए। तो डिस्टेंडेड क्या हो जाएगा, डिस्टेंडेड का मतलब हो जाएगा कि एब्डोमिनल एरिया में स्वेलिंग और इनलार्जमेंट है। समझ में आया। तो दूसरा वही है, नर्स मस्ट चेक दैट एब्डोमेन इज नॉट फर्म और डिस्टेंडेड। अगर एक वर्ड में बताए तो नर्स को टाइम टू टाइम चेक करते रहना है कि एब्डोमिनल एरिया रिजिड है या नहीं, उसके मसल्स में कोई स्वेलिंग है, इनलार्जमेंट है कि नहीं। नेक्स्ट है कीप मॉनिटरिंग फॉर एन इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी और इंटरप्शन एंड प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन स्टूल। टाइम टू टाइम हम लोग को मॉनिटर करते रहना है कि क्या उसके बाउल मूवमेंट में क्या फ्रीक्वेंसी है, उसका इंटरप्शन मतलब रुकावट, मतलब नंबर ऑफ टाइम बढ़ गया है या घट गया है, बढ़ गया है तो क्यों बढ़ गया है, अगर घट गया है तो क्यों घट गया है, क्या स्टूल में ब्लड आ रहा है, ये सब भी हम लोग को टाइम टू टाइम मॉनिटर करते रहना है। तो नेक्स्ट वही है कीप मॉनिटरिंग फॉर एन इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी और इंटरप्शन एंड प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन स्टूल। नेक्स्ट है एडवाइज द पेशेंट टू इंक्रीज फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इनटेक। हम लोग को पेशेंट को फ्लूइड इनटेक और इलेक्ट्रोलाइट इनटेक को का एडवाइस करना है कि इसको लेना है आपको टाइम टू टाइम। नेक्स्ट क्या है, द नर्सेस शुड मेक एक्स्ट्रा एफर्ट टू मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ पेरिनल स्किन इन पेशेंट हु आर पैरालाइज और इन कॉमा। देखो, अगर हमारे सामने कोई ऐसा पेशेंट आ गया है जो कि या तो पैरालाइज्ड है या तो कॉमा है, तो वैसे पेशेंट के केस में पेरेनियल स्किन का हम लोग को स्पेशल ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, पेरेनियल स्किन क्या होता है, पेरेनियल स्किन का मतलब क्या है, तो पेरेनियल स्किन इज द स्किन कवरिंग द पेरेनियम। पेरेनियल स्किन क्या होता है, पेरेनियल स्किन क्या होता है, पेरेनियल स्किन वो स्किन है जो हमारे पेरेनियम को कवर करता है। तो बात है पेरेनियम क्या होता है, तो एरिया बिटवीन द जेनाइटल एंड द एनस इन बोथ मेल एंड फीमेल। फिर से बताते हैं, पेरेनियल स्किन क्या है, पेरेनियल स्किन वो स्किन है जो हमारे बॉडी के पेरेनियम को कवर करता है। अब बात तो ठीक है, हम इतना समझ गए कि पेरेनियल स्किन वो स्किन है जो कि पेरेनियम को कवर करता है। फिर आते पेरेनियम क्या होता है, तो द एरिया बिटवीन द जेनाइटल एंड एनस इज नोन एज पेरेनियम। ठीक है, द एरिया बिटवीन द जेनाइटल एंड द एनस इन बोथ मेल एंड फीमेल इज नोन एज पेरेनियम। तो उसके इंटरगिटी को, तो इंटरगिटी मतलब कीपिंग द स्किन एरिया बिटवीन एनस एंड जेनाइटल हेल्दी एंड अनब्रोकन। मतलब हम लोग को टाइम टू टाइम ध्यान देते रहना है कि वहाँ पर कोई कट छट टिश्यू डैमेज वाला प्रोसेस हो रहा है या नहीं हो रहा है कॉमा वाले पेशेंट में। तो वही है, द नर्स शुड मेक एक्स्ट्रा एफर्ट टू मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ पेरेनियल स्किन। मतलब पेरेनियल स्किन वहाँ पर हेल्दी रहे, पेशेंट हुए पैरालाइज और कॉमा। नेक्स्ट है पेरी एनल एरिया मस्ट बी क्लीन विथ सोप एंड वाटर। जो पेरी एनल एरिया हम लोग का है, जो पेशेंट का है, उसको क्लीन करना है किससे, सोप एंड वाटर से। ठीक, जो भी है। नेक्स्ट, द एप्लीकेशन ऑफ टॉपिकल एजेंट। व्हाट यू मीन बाय टॉपिकल एजेंट, टॉपिकल एजेंट का मतलब क्या होता है, वैसा सब्सटेंस जो कि अप्लाइड डायरेक्टली टू बॉडी सरफेस दैट इज स्किन और म्यूकस टू प्रोड्यूस ए लोकल इफेक्ट। जैसे कि फॉर एग्जांपल हो गया डायलोना वाला जो जेल आता है, तो वो भी एक टाइप का टॉपिकल एजेंट हो गया कि हम लोग अपने डायरेक्टली उसको स्किन पर
अप्लाई करते हैं और उसका एक लोकल इफेक्ट होता है। लोकल इफेक्ट करने का मतलब सिर्फ जहाँ पर अप्लाई किए हो वहीं पर उसका इफेक्ट रहेगा, उसको हमारे बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाएगा नहीं। कुछ दवाई होते ऐसे होते हैं जो कि हमारा बॉडी एब्जॉर्ब करता है, लेकिन जो टॉपिकल एजेंट होते हैं वो उसको हमारे बॉडी के द्वारा, ब्लड के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं किया जाता है, इसीलिए जहाँ उसको लगाते हैं वहीं पर उसका इफेक्ट दिखता है। वैसे केमिकल सब्सटेंस को हम लोग मेडिकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, टॉपिकल एजेंट। तो वही है, द एप्लीकेशन ऑफ टॉपिकल एजेंट लाइक प्री पैक्ड क्लीनिंग वाइप्स और पेरेनियल एरिया शुड बी एवॉइडेड। बोल रहा है कि वैसे कुछ जो टॉपिकल एजेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल प्री पैक्ड क्लीनिंग वाइप जो आता है, ममाज अर्थ, बहुत सारा आता है, जो वाइपर आता है, उन सब का यूज पेरीएनल एरिया में नहीं करना है। पेशेंट का साफ़ करने के लिए वाइपर का यूज या वाइप्स का यूज नहीं करना है, ये बता रहा है। किसका यूज करना है, सोप एंड वाटर का। तो वही है, द एप्लीकेशन ऑफ टॉपिकल एजेंट लाइक प्री पैक्ड क्लीनिंग वाइप्स ऑन पेरेनियल एरिया शुड बी अवॉइडेड। दिज वाइप्स हैव पोटेंशियल टू सील द स्पोर इन देम। इन वाइप्स के पास क्षमता होती है कि वो उसके जो स्पोर होते हैं, जो उस माइक्रोऑर्गेनिज्म के स्पोर होते हैं, उसको उसी में सील कर देता है। देखो यहाँ पर दो काम करेगा। एक काम तो वो ये करेगा कि जहाँ पे आप स्वाइप कर रहे हो वहीं पर उसको रहने में मदद करें। रहने में मदद क्यों करेगा, उसके पास उतना कोई एंटीबैक्टीरियल क्षमता है नहीं कि वहाँ से हटा के उसको मार देगा। तो दो काम करेगा, या तो उसको वहीं पर रहने देगा, या तो अपने साथ वो ले लेगा, थोड़ा बहुत माइक्रोऑर्गेनिज्म को अपने साथ ले लेगा। अगर ये अपने साथ ले लेता है तो फिर इसको पेशेंट या हम लोग इसको कहीं फेंकेंगे तो हॉस्पिटल में क्रॉस इन्फेक्शन का चांस भी बढ़ेगा। तो इससे बेहतर है कि हम लोग किसका यूज करें, सोप एंड वाटर का। तो इस तरह से इसका जो टॉपिक था ये ख़त्म हुआ। बुक में आप लोग का बस इतना ही पढ़ना था बस। तो ठीक है, इस तरह नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डायरिया में।